और हम कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने एक्चुअल में फीचर्स समझा दिए थे, बट इम्पॉर्टेंस भी समझानी थी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो वो फिर बोर कर देती है, कंसेप्ट एक्चुअल वाला ना समझ नहीं पाते हम। तो मैंने कहा नहीं, ये स्पेसिफिक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंस समझाऊंगी ताकि उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो अगर आपने फीचर्स नहीं देखे तो आप लिंक शेयर कर रही हूँ मैं, आप उसमें देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस पर बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो देखो, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस की मैं बात करती हूँ ना, तो इस पर केस स्टडी आती है जिसमें आपको इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी होती है कि कौन सी इम्पॉर्टेंस है भाई केस स्टडी में। तो इस इम्पॉर्टेंस को याद करने के लिए ना मैं प्रोसेस के तौर पर इन इम्पॉर्टेंस को बताऊंगी ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। मतलब हर चीज़ याद करना टिपिकल टिप्स पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रोसेस के तौर पर हम लोग उसे याद कर पाते हैं। तो वैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। यानी कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करके चलते हो, समझ कर चलते हो, अंडरस्टैंड करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलते हो, तो उसका क्या फ़ायदा होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? फर्स्ट, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब हुआ, काफ़ी लंबा था, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि जब हम बिजनेस को समझ कर चल रहे हैं, हम बिजनेस के आसपास की सारी चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं, हम देख के चल रहे हैं यूएस क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, तो इंडिया में क्या चल रहा है बिजनेस और इंडिया के बिजनेसेस क्या कर रहे हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें देख के चलते हैं ना, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। यार, उस जगह पर इस चीज़ का शोरूम नहीं है, वहाँ पे ये शोरूम खोल सकते हैं। उस जगह पर इन चीज़ों की डिमांड है, क्यों ना हम ये प्रोडक्ट बनाने लग जाएं। तो ये क्या हुआ, आप अपनी अपॉर्चुनिटी पता लगा रहे हो, आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि आप सबसे पहला कदम उठा के फर्स्ट बन जाते हो कि यार मैंने किया, और बेसिकली अभी तक किसी और ने नहीं किया था, ये काम मैंने करके दिखा दिया। जैसे कि मारुति उद्योग का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब कार्स थी, लेकिन छोटी कार की मार्केट में डिमांड थी, लेकिन कोई था नहीं जो छोटी कार बनाता हो, तो मारुति उद्योग ने फर्स्ट टाइम स्मॉल कार्स बनाई थी मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि भाई वो लोग महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन स्मॉल कार्स तो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है बट मार्केट में वो चीज़ है नहीं, एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। और आज भी हम जानते हैं इस चीज़ को कि भाई मारुति की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। तो आप जब बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ के चलते हो तो आपको क्या होता है, अपॉर्चुनिटी पता चलती है एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब इसी से जुड़ा नेक्स्ट है, जब आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती है ना, तो दूसरी चीज आपको क्या पता चलती है, आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपने थ्रेट्स को भी पता लगा पाते हैं। थ्रेट्स कैसे भाई, जैसे कि अभी अगर हमारा बिजनेस किसी चीज में डील कर रहा है और अभी हमें पता है कि एक एमएनसी आने वाली है, विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स एक एमएनसी आने वाली है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आने वाली है जो इंडिया में अपना बिजनेस करेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें पता चल गया कि अब हमें संभलने की ज़रूरत है और हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर हमें एमएनसी को टक्कर देनी है। तो आपको अपने थ्रेट्स भी पता चलते हैं एंड आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, पहले ही पता चल जाता है ये चीज़ होने वाली है। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो पता चल ही रही है, इसके अलावा आपको थ्रेट्स भी पता चल रहे हैं। अब जब दोनों चीज़ें पता चल जाती है तो आता है थर्ड है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जब आपने देख लिया कि भाई मेरे को ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मुझे ये थ्रेट्स सामने मेरे दिख रहे हैं, तो अब उस बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं, उस बेसिस पर हम पॉलिसी बनाते हैं। किन बेसिस पर, जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड किया, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स पता चले थे, उस बेसिस पर हम पॉलिसी एंड प्लानिंग कर पाते हैं। तो ये तभी हो पाता है जब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड किया हो। अब हम सोचेंगे कि यार कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, क्या हम लोग जापान से कांटेक्ट करें कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का वो सामान भेज दें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो वो प्लानिंग पॉलिसी तभी हो पाती है जब हमने आगे के स्टेप करे हुए हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये होने के बाद हम करते हैं फोर्थ स्टेप, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब वही चीज़ आ गई ना कि हम जापान से कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्या आपके पास सामान है जो हम आपसे टेक्नोलॉजी ले लें, क्या आप हमें ये चीज़ एक्सपोर्ट करके दे सकते हो, यानी कि हमारे लिए वो इंपोर्ट कहलाएगा, क्या आप हमें दे सकते हो, कितने समय में वो चीज़ आ पाएगी।
तो क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें रॉ मटेरियल मिलना है वो कहाँ से मिलना है, एनवायरनमेंट से मिलना है, राइट। हम फिनिश गुड्स एनवायरनमेंट को ही प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से लेंगे, बनाएंगे और देंगे। तो जो सामान हमें लेना है वो कहाँ से लेना है, एनवायरनमेंट से लेना है। तो अब जो हमने प्लानिंग और पॉलिसी बनाई थी कि ये चीज़ करेंगे, उनके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो कि हम इसमें करते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब हम जापान को कॉल करेंगे, वहाँ की कंपनीज देखेंगे कि कहाँ से हमें ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है। जब हम अपनी इन चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं तो आता है फिफ्थ, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी कि अब आप लोग सेफ हो। हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड कर लिया है, तो अब हम जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उन सब से अपने बिजनेस को बचा पाते हैं। तो कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी कि जो लगातार छोटे छोटे बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, हम उन सब के लिए प्रिपेयर हो गए। कैसे प्रिपेयर हुए, क्योंकि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड किया था गाइज, हमने उसमें अपॉर्चुनिटी भी देखी थी, थ्रेट्स भी देखे थे, उस बेसिस पे हमने पॉलिसी बना ली। पॉलिसी बनाने के बाद हमने अपने यूजफुल रिसोर्सेज भी ले आए। तो अब हम उन चेंजेस के लिए तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद एक चीज़ हुई, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने आगे के 5 प्रोसेस कर लिए, आगे के 5 स्टेप कर लिए बेसिकली। तो 5 स्टेप करने के बाद हम छठे स्टेप के लिए तैयार हो गए, जो कि था हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। और जब हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो बिजनेस का गोल अचीव होगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी, क्योंकि मेरा इसमें मेन मकसद था कि इसे हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ रिलेट करते हुए। क्योंकि जब इसकी केस स्टडी आती है ना, तो वो इस तरीके से आती है कि आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, नाउ आइडेंटिफाई विच इम्पॉर्टेंस इज हाईलाइटेड इन दिस केस स्टडी। अब भाई कौन सी केस स्टडी थी, कौन सी इंपॉर्टेंस थी, पहले तो हम उधर जाते हैं। तो जब हम उधर जाते हैं ना, तो एकदम माइंड में वो 6 पॉइंट्स बने आ जाते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद होंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है गाइज। अगर समझ आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।